क्लास। बहुत बहुत स्वागत आज की केमिकल बॉन्डिंग की नई क्लास में। बहुत मजा आने वाला है। बहुत धमाकेदार, बहुत जायकेदार, बहुत रसीला, बहुत कटीला, बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपके सामने वेस्पर थ्योरी का आपको दूंगा। सबसे पहले यह बताओ कि वेस्पर थ्योरी चल रही है। जितनी बातें मैंने आपको बताई थी कि कुछ ज्योमेट्री आप लोग याद कर लो। जैसे दो की ज्योमेट्री होती है लीनियर, तीन की होती है ट्राइगोनल प्लानर, चार की होती है टेट्राहेड्रल, पांच की होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, छह की क्या होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या आज वो आपको याद है? अभी देखना कितना सिंपल बना दूंगा मैं अपनी बातों से। लेकिन पहले बताइए हाँ या ना में कि अभी तक क्लियर है या नहीं है। चारों गिल सबको? हाँ, ऑडियो वीडियो है। सर मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर तो 7 होता है। 7 के लिए ज्योमेट्री क्या है अरमान? क्या बात है अरमान, क्या बात है। अरमान ने एक बहुत ही शानदार, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन पूछा है कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर तो 7 तक हो सकता है, क्योंकि 6 तक आपने क्यों बताया? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसका आंसर है, अगर वेस्पर थ्योरी सारे आंसर दे देती तो आगे जो दो थ्योरी पड़ी हुई हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो क्यों आती? इसका मतलब वेस्पर थ्योरी में भी कुछ कमियां हैं। जी हां, बिल्कुल हैं। वेस्पर थ्योरी 7 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए उतनी फिट नहीं बैठती। इसीलिए मैंने आपको 6 तक ही पढ़ाया है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए, क्या बच्चों को समझ में आया? हाँ जी बोलो, जल्दी बोलो बेटा। हाँ जी जल्दी बोलिए। और जल्दी बोलिए अरमान भैया, क्या समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई। और अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। आज कलर बदल देते हैं। बहुत दिन से ब्लैक ब्लैक चल रहा था। आज मैं अपने आप का कलर बदल देता हूं और आज मैं ग्रीन के माहौल में आता हूं। चलिए शुरू करें अपनी बात को। बहुत ध्यान से सुनो। देखो, आपने कल क्या देखा कि ज्योमेट्री और शेप में अंतर होता है। अच्छा, लोन पेयर ना हो तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होता है, लेकिन अगर लोन पेयर हो तो ज्योमेट्री और शेप में बदलाव आता है। अब जब कल तक मैंने आपको सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करी, लोन पेयर की बात नहीं करी, तो जब लोन पेयर आता है तो कैसे ज्योमेट्री और कैसे शेप में बदलाव आता है, कैसे एंगल में बदलाव आते हैं, अब मैं उसकी चर्चा करूंगा। ठीक है? तो कह सकते हो अगला पॉइंट ये है। क्या अगला पॉइंट? इफ ज्योमेट्री एंड शेप डिफरेंट, ज्योमेट्री एंड शेप क्या बेटा? डिफरेंट, ज्योमेट्री एंड शेप डिफरेंट, ज्योमेट्री एंड शेप क्या बेटा? डिफरेंट। कल तक तो ये था कि भाई ज्योमेट्री और शेप बराबर थी क्योंकि लोन पेयर नहीं था। यानी अब मैं लोन पेयर की एंट्री कराऊंगा। यानी कहते हैं ना, एक फिल्म चल रही है और लोन पेयर एक तरीके से विलेन है। लोन पेयर एक तरीके से विलेन है और वो आके सबको गड़बड़ कर देता, अस्त व्यस्त कर देता है। कुछ ज्योमेट्री अलग हो जाती है, शेप अलग हो जाता है। तो एक तरीके से सबसे बड़ा विलेन अमरीश पुरी है ना भाई, या क्या मोगेम्बो खुश हुआ, उसकी एंट्री अब मैं कराने जा रहा हूं। यानी लोन पेयर की एंट्री करा रहा हूं। तो कैसे एंट्री की जाती है, ध्यान से देखो। पहली बात तो मैं ये बता दूं, स्टेरिक नंबर
3 से लोन पेयर की एंट्री होती है। 1 और 2 में हो भी नहीं सकती। पूरा पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि 1 और 2 में क्यों नहीं हो सकती। शुरुआत हिस्टेरिक नंबर 3 से यहां से लोन पेयर की एंट्री होती है। और वैसे भी समझ लो, कोई फिल्म अगर चल रही है तो पहले तो हीरो हीरोइन आते हैं ना, विलन तो थोड़ी देर बाद आता है ना। तो हिस्टेरिक नंबर 1 और 2 हीरो शुरू हो गए तो विलन की एंट्री थोड़ी लेट होती है, इसलिए 3 नंबर पे शुरू होता है। आपको याद है 3 नंबर की ज्योमेट्री क्या है? 3 नंबर की ज्योमेट्री है, आपको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर। शॉर्टकट में लिख दिया टीपी। पूरा लिखने में टाइम लगता है। और कैसी शेप, मतलब कैसा होता है? ए के 3 बॉन्ड ऐसे हो गए, ये बी हो गए, या जो भी कर लो, यहां बी लिख लो या कुछ और एटम लिख लो, वो मर्जी है आपकी। ये ज्योमेट्री होती है। और बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। अब मुझे यहां पर बॉन्ड हटा के लोन पेयर लाने हैं। बॉन्ड हटा के लोन पेयर लाने हैं। तो जब बॉन्ड हटा के यहां पे लोन पेयर लाने हैं तो लोन पेयर यहां से यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो एक रूल होता है कि जब एंगल सारे बराबर हों तो लोन पेयर कहीं भी रख दो। लेकिन आमतौर पे लोन पेयर ऊपर ही रखा जाता है, जिससे चीजें सही ढंग से दिखती हैं। तो अगर मुझे इसमें लोन पेयर की एंट्री लानी होगी तो मान लो मैं एक लोन पेयर लाना चाहता हूं, एक लोन पेयर, तो कैसे लाओगे? ए बी, इनको तो छुओ नहीं, और ऊपर वाले बॉन्ड को हटा के इस जगह पे एक कलर बदल देता हूं, इस जगह पर एक गुब्बारे के अंदर लोन पेयर दिखा दो ऐसे। अब देखो ज्योमेट्री जो इसकी है वही ज्योमेट्री इसकी भी है, ट्राइगोनल प्लानर। ठीक, लेकिन शेप अलग चीज है। इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है। तो एक बात मुझे यह बताओ कि ऐसा नहीं लग रहा है कि सर के ऊपर लोन पेयर आके बैठ गया है? सर के ऊपर आके लोन पेयर बैठ गया है। तो एक बात ये पहले बताओ, अब जो ये तो राइट शेप में क्या देखा जाता है? सिर्फ बॉन्ड। तो इस शेप को हम बोलते हैं, ज्योमेट्री तो वही रही, शेप को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं? एंगुलर शेप। अगर आप देखो तो हम इसको एंगुलर शेप क्यों बोलते हैं? कि एंगुलर शेप जो है वो मान के चलिए कि एंगुलर शेप क्यों, क्योंकि इधर का तो कोई मतलब ही नहीं, और ये शेप जो है वो एंगुलर शेप हो गई, या उल्टा वी कह लो या वी कह लो, वो मर्जी है आपकी। और ये वाला एंगल पहले कितने डिग्री का था? 120 का था। ये वाला एंगल जो थीटा है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा, 120 डिग्री से कम हो जाएगा। ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री से कम हो जाएगा। और अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री से कम हो जाएगा तो क्यों कम हो जाएगा, मैं बताता हूं। देखो, जैसे ही मेरा सर है, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और एक ऊपर बॉन्ड है ना। मैंने ऊपर वाले बॉन्ड को हटा के यहां कौन बिठा दिया? लोन पेयर। तो एक बात पहले बताओ, जब तीनों जगह बॉन्ड थे तो कौन सा रिपल्शन था? बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्शन था। अब यहां कौन बैठ गया? लोन पेयर। तो ये बताओ, लोन पेयर की शक्ति ज्यादा है तो वो इसको और इसको रिपेल कम करेगा कि ज्यादा करेगा? तो ज्यादा करेगा। तो पहले यूं बैठे थे दो बॉन्ड, और ये लोन पेयर है, और ये रिपेल इसको इनको ज्यादा करेगा, तो या तो ये ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए। ऊपर कैसे चले जाएंगे? जब ये बंदा जो बैठा वो ज्यादा शक्तिशाली है तो क्या वो उनको दबा के ऐसे नहीं कर देगा? और ऐसे करने से एंगल कम हो जाएगा। तो एंगल वो 119 हो, 118 हो, 112 हो, 115 हो, वो एक अलग बात है, लेकिन एंगल 120 से कम हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूं क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि सर रिपीट करो, है ना। अगर ये समझ गए तो आज का टॉपिक खत्म, या वेस्पर थ्योरी जिंदगी भर के लिए खत्म, जिंदगी भर के लिए। क्या? कि भैया ज्योमेट्री और शेप कब अलग होते हैं? जब लोन पेयर नाम का विलेन आ जाता है। ये तो सब बराबर चलता है। और लोन पेयर की जो एंट्री होती है वो थोड़ी लेट होती है, क्योंकि विलेन की एंट्री लेट होती है। कौन से नंबर से होती है? हिस्टेरिक नंबर 3 से।
तो स्टेरिक नंबर 3 के लिए ज्योमेट्री क्या होती है? तो ट्राइगोनल प्लेनर, वो कल मैंने ये बताई थी। अब मुझे यहां पे बॉन्ड हटा के लोन पेयर रखने हैं, तो रूल होता है कहां रखें? तो इसके लिए रूल होता है कि जब एंगल बराबर हो, जैसे ये भी 120 120 120, तो कहीं भी रख दो, ऊपर नीचे कहीं भी रख दो। लेकिन आमतौर पे बुक्स में या कॉपियों में ऊपर दिखाते हैं, ऊपर दिखा दिया, तो ऊपर दिखाने से अब ये खत्म। अब ज्योमेट्री तो अभी भी इसकी वही रहेगी, टीपी, क्योंकि उसमें बॉन्ड भी देखने, लोन पेयर भी देखने, लेकिन शेप बदल जाएगी, और शेप बदलकर इस शेप को क्या बोलेंगे? एंगुलर शेप, और ये एंगल 120 से कम हो जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया बच्चों को? पहले बताइए। फिर मैं अब हिस्टोरिक नंबर 4 की बात करूंगा, 5 की बात करूंगा, 6 की बात करूंगा। अरे 3 समझ गए तो सब समझ गए, सीधी बात है। एक समझे सब समझे, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन अब विलेन की एंट्री हो चुकी है फिल्म में। अब थोड़ी देर आपको दुख होगा, कष्ट होगा, क्योंकि विलेन जब हीरो को मारता है तो बहुत दुख होता है, वगैरह वगैरह। फटाफट बोलो। हाँ, बोलो भाई। मैं हूं क्राइम मास्टर गोगो। बोलो। बिल्कुल 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 क्लियर, बोलो जल्दी बोलो। बहुत दुख होता है, क्या बात है? सारे बच्चे कह रहे हैं यस सर, क्लियर क्लियर क्लियर। अरे मजा आ गया, मजा आ गया। पहली बार, पहली बार 11th के बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें वेस्पर थ्योरी अच्छे से समझ में आ रही है। क्या बात है, मैं बहुत खुश हुआ, मगर बहुत खुश हुआ। वेरी गुड, है ना? है। हाँ, इस टॉपिक से पहले नहीं नहीं, अंशुल कुछ नहीं करवाया था, कुछ नहीं करवाया था अंशुल, अंशुल अंशुल नहीं भाई। कल से 10-10 पे ही क्लास लगेगी। वो हमारे जो कंप्यूटर के सर हैं ना, उनको शायद याद नहीं रहा, उन्होंने 10 ही बजे क्लास बना दी है ना। तो कल से मैं 10-10 पे ही लूंगा, क्योंकि स्कूल से आने में 5-10 मिनट का होता है। और अंशुल बेटा, आप एक बार वीडियो शुरू के देख लेना, कोई खास बात नहीं, बस बस कहानी सुना रहा था कि वैसा वैसा होगा। ठीक है, आ गया समझ में? है। हाँ ठीक है, सब लोग कह रहे हैं यस 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 क्लियर। अब सुनो, अब आप कहोगे सर इसमें 2 लोन पेयर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। क्यों? अगर मैं 2 लोन पेयर ले आऊंगा तो बॉन्ड कितने बचेंगे? एक। और हम सब जानते हैं कि ज्योमेट्री और शेप के लिए कम से कम 2 बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए। इसलिए इस फिल्म में एक ही विलन आ सकता है, एक बार ही विलन आ सकता है, एक ही बार अमरीश पुरी आ सकता है। 10 विलन नहीं आएंगे, लेकिन आगे ज्यादा आएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं स्टेरिक नंबर 4 के लिए। स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 4 के लिए, स्टेरिक नंबर 4 के लिए, स्टेरिक नंबर 4 के लिए। तो जब हम स्टेरिक नंबर 4 के लिए बात करते हैं, तो 4 में पहले ये बताओ ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री होती है टीडी, यानी टेट्राहेड्रल। कैसा होता था? ए, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड होता है ना बेटा। और इस जगह पे आप बी लेते थे, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे पहले बताओ ये एंगल कितना होता था? 109 डिग्री 28 मिनट। अब मैं इस फिल्म में लोन पेयर की एंट्री कराने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जब एक लोन पेयर हो, 1 लोन पेयर आए, पहला है 1 लोन पेयर आए, तो ये बताओ 1 लोन पेयर बॉन्ड को हटा के लाओगे? क्योंकि अब कहां लाओगे सर? जब एंगल सब बराबर हैं तो कहीं से हटा दो। ठीक है, तो जब कहीं से हटा दो तो आमतौर पे ऊपर से हटाते हैं, तो क्या होता है? ए, नीचे बी, नीचे बी, नीचे बी, और यहां पर एक गुब्बारा बना के लोन पेयर लगा दो। तो जब एक लोन पेयर आएगा तो ये शेप बनेगी। इस शेप को कुछ कहते हैं, इस शेप को कहते हैं पिरामिडल। इस शेप को क्या कहते हैं? पिरामिडल। क्यों? अब नीचे नीचे बॉन्ड है, ऊपर तो है ही नहीं। और हाँ, पहले एंगल कितने थे ये सारे के सारे? 109 डिग्री। ये वाले एंगल कम हो जाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट से, कम हो जाएंगे 109 डिग्री क्या? 28 मिनट से। क्यों? पहले मेरे सर पे क्या था? बॉन्ड। अब मेरे सर पे कौन है? ऐसे देखो, ऐसे, ये मैं बाज बना हुआ, ऐसे बाज बना हुआ, यहां कौन बैठ गया? अब
अब यहां बैठ गया लोन पेयर, लोन पेयर इनको धक्का ज्यादा मारेगा तो यूं ऐसे दब जाएंगे, एंगल कम हो जाएगा 109 से। जैसे यहां कम हुआ था वैसे यहां भी कम हो जाएगा। तो यहां तो विलेन एक ही आ सकता था, लेकिन यहां देखो विलेन दूसरा भी आ सकता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि भैया अम्र अब दो लोन पेयर ले आओ, टू लोन पेयर, टू लोन पेयर, टू लोन पेयर ले आओ इस सिस्टम में, यानी दो विलन ले आओ। तो दो विलन ले आने का मतलब एक अमरीश पुरी हो गया, और एक कौन ले लें, एक कौन ले लें, कौन, शक्ति कपूर ले लो, शक्ति कपूर, शक्ति कपूर दूसरा हो गया, ठीक है। नाम गोगो मास्टर हूं मेरा, है ना, ऐसा था ना, ललिता, ललिता याद है ना। तो ये है दो लोन पेयर। तो दो लोन पेयर का मतलब दो बॉन्ड हटाएंगे दो लोन पेयर लाएंगे, कहां 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 लाएंगे, जब एंगल से मैं कहीं हटा दो, ये लाओ ये लाओ, तो क्या होगा अब की बार शेप क्या होगा, ए के सामने बी शेप, बी शेप होगा। और अब की बार गुब्बारे कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक ये बन गया एक ये बन गया, और ये एंगल, इस एंगुलर को फिर से बोलते हैं कौन सी शेप, एंगुलर शेप। क्या बोलते हैं, एंगुलर शेप। इसको हम वी शेप भी कहते हैं, इसको हम वी शेप्ड भी कहते हैं। और एंगल इसका भी 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा, और इसका तो और कम होगा क्योंकि यहां दो दो गोगो मास्टर आ गए हैं, वो हीरो को ज्यादा तंग करेंगे, तो हीरो अपने घर में छुप के बैठ जाएगा, और छुप के बैठ जाएगा तो एंगल और कम हो जाएगा। लेकिन यहां पर तीसरा विलन नहीं आ सकता, तीसरा विलन नहीं आ सकता, क्योंकि तीसरा विलन आते ही एक ही बॉन्ड रह जाएगा, और एक बॉन्ड की कोई ज्योमेट्री और शेप नहीं होती। अब मेरी बात सुनो, यानी स्टेरिक नंबर 4 में ज्योमेट्री, इसकी भी टेट्राहेड्रल, इसकी भी टेट्राहेड्रल, इसकी भी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी पिरामिडल, इसकी एंगुलर शेप। क्या बच्चों को यह बात समझ में आई, इसमें एंगल और कम, इसमें एंगल कम, इसमें ज्यादा, इसके पीछे की कहानी क्या है, यहां दो ही विलन क्यों आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। क्या बच्चों को बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए, बोलो। हाँ जी, मोगेम्बा, हाँ, शक्ति कपूर इज लोन पेयर, वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। हाँ, 4 में हीरो डर गया, और हीरो कमरे के अंदर और बैठ गया, दुबक के बैठ गया, ऐसे बैठ गौरी भाई, दो दो विलन आ गए, कैसे मुकाबला करेंगे, और एंगल कम हो गया, वगैरह वगैरह। सारे बच्चे पहले बताओ, सानवी, नंदनी, ईशु, वंशी, नेहा, वैंसी, मुस्कान, क्या बात है, क्या बात है, बोलो, समझ में आया। हाँ, बिल्कुल, आर्यन कह रहा है प्रेम चोपड़ा, लोन पेयरेज, पारुल दुहन, इशु परफेक्टली, वैष्णवी तोमर, समझ में आया। ओके, सोमिल गिल परफेक्टली अंडरस्टूड, प्रेरणा मलिक, क्या बात है, क्या बात है, एब्सोल्युटली क्लियर, सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड है। ओके, गब्बर, अमजद खान, वेरी गुड, सारे विलन के नाम आर्यन बता रहा है, क्या बात है। तो सबके समझ में आ गया है, सारे बच्चों को क्लियर हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो, आगे देखो, ओके। अब जब ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं स्टेरिक नंबर, स्टेरिक नंबर 5 के लिए, स्टेरिक नंबर 5 के लिए बेटा। हाँ सर, हाँ, लोन पेयर, लोन पेयर का एंगल। अच्छा सक्षम, मेरी पूछियो, मैं तेरा क्वेश्चन थोड़ा समझ तो पाया हूं, लेकिन उतना समझ पे आया ही नहीं हूं, ठीक है। अरुण अलेवा है, और अच्छा, फॉर्मली केमिस्ट्री विद वीके सर, फिल्मी केमिस्ट्री विद वीके सर, नैन्सी कह रही, क्या बात है, आई एम द फिल्मी केमिस्ट्री टीचर, है ना। ओके, स्टेरिक नंबर 5। अब देखो, यहां विलेन और आएगा, अमरीश पुरी आएगा, शक्ति कपूर आएगा, अमजद खान आएगा, या फिर क्या बोलो, कि बोलो, है कि इस जगह पे जब तीन तीन हीरो आएगा तब देखना क्या होगा। चलो, स्टेरिक नंबर 5 के लिए क्या कहानी थी, देखो, स्टेरिक नंबर 5 के लिए पहले ज्योमेट्री क्या बताई थी,
सारे बच्चे पहले बताओ, ज्योमेट्री क्या बताई थी? शॉर्टकट में लिखूंगा अब आपको। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। हाँ। व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बॉन्ड पेयर? अच्छा, वो जब नेहा, अभी जब एग्जाम्पल देंगे ना तब बताऊंगा, लेकिन अभी कम ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि अभी ए और बी पता ही नहीं कौन है। वो तो एग्जाम्पल दूंगा तब बताऊंगा ना, देखना तो कितना आसान होगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मतलब यूं समझ लो, वेस्पर थ्योरी ऐसा पढ़ा रहा हूं, +1 +2 बीएससी एमएससी, कभी भी वेस्पर थ्योरी आएगी सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे, सारे कंफर्म, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे। ओके। तो ट्राइगोनल, हाँ लक्षिता ने भी कह दिया बाई पिरामिडल हो गया, तो ये हो गया। अब यहां पर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसा होता है? ट्राइगोनल एक ऐसे और एक ऊपर है, एक नीचे, एक इक्वेटोरियल होता है, एक एक्सियल होता है, इसमें बॉन्ड एंगल दो होते हैं, 120 और ये। हाँ, अब की बार लोन पेयर कितने कितने आ सकते हैं? तो लोन पेयर कितने कितने आ सकते हैं? एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार नहीं आ सकते। यानी अब ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें तीन तीन लोन पेयर आएगा। देखो, इसकी शेप और इसमें एंगल आपको पता है। देखो, अगर एक लोन पेयर की एंट्री आती है, वन लोन पेयर अगर है, तो अब तो लोन पेयर कहां रखें? जब एंगल बराबर होते हैं तो कहीं भी रख दो, लेकिन यहां एंगल तो बराबर नहीं है, 120 भी है, 120 भी है और 90 भी है, ठीक है। तो एक रूल होता है कि जहां एंगल ज्यादा होता है वहां रखा जाता है। क्यों? जहां एंगल ज्यादा होगा वहां पे रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन मतलब दूर दूर होंगे ना लोन पेयर, जहां एंगल ज्यादा होता है वहां रखा जाता है, सीधी बात है। आ गया समझ में? भाई ये बताओ, ये दोनों इक्वेटोरियल बॉन्ड जो हैं, ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, और ये एक्सियल है, बताया था कल। तो इक्वेटोरियल के बीच में 120 है, और मान के चलो कि भाई ऊपर में ये बिल्कुल ठीक पास में है, तो वो इक्वेटोरियल पे रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि उसमें दूरी ज्यादा होती है। और लोन पेयर जितना दूर रखो, विलेन को तो जितना दूर रखो उतनी अच्छी बात है। तो लोन पेयर जब एक आता है तो मैंने क्या किया, देखो, ए, ये दो बॉन्ड ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और इस जगह पे गुब्बारा एक बना दो, गुब्बारा एक बना दो, और जब गुब्बारा एक बन गया तो यहां पे क्या आ गया? लोन पेयर आ गया। इक्वेटोरियल पे रखना है। आ गया समझ में? अब इसकी भी ज्योमेट्री वही है, टीबीपी, लेकिन शेप बदल गया क्योंकि लोन पेयर आ गया। और इस शेप को हम बोलते हैं सी सॉ शेप। सी सॉ शेप, एक झूला होता है ये, बच्चों वाला झूला। पार्क में जाओ तो क्या होता है बच्चों? ये झूला कैसे कहते हैं? एक स्टैंड पे दो फ्लैट रखे होते हैं, एक बच्चा उस तरफ होता है, एक उधर होता है, ऊपर नीचे नहीं होते हैं। उस झूले को हम कहते हैं सी सॉ झूला। यानी एक लोन पेयर अमरीशपुरी के आते ही आपकी जो शेप है वो झूले वाली हो जाती है। और अगर मान लीजिए कि वन लोन पेयर नहीं, अगर टू लोन पेयर हैं, तो आप इस बात को मानो कि टू लोन पेयर हैं, तो टू लोन पेयर का मतलब कहां रखना है? इक्वेटोरियल पे ही रखना है, सीधी बात है। तो इसको रखने का तरीका देखो कैसे होता है। ए, दो उधर रख देंगे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और अब की बार दो विलेन आ गए, और दो विलेन जो है, एक ऐसे दिखा दो और एक ऐसे दिखा दो, दोनों एक साथ दिखा दो, ठीक है। तो ज्योमेट्री तो अभी भी वही रहेगी, लेकिन शेप, इसकी शेप कैसी हो जाएगी अगर आप देखो तो? टी शेप्ड हो जाएगी। कैसी? अल्फाबेट नहीं होता टी, टी, जैसे हम लोग कहते भी हैं टी पॉइंट, है ना, तो टी शेप्ड हो जाता है। तो इसको बोलते हैं टी शेप्ड। क्या बेटा? टी शेप्ड, समझे? और जब तीसरा लोन पेयर आएगा, जब थर्ड लोन पेयर आएगा बच्चे, जब थर्ड लोन पेयर आएगा, तो रखना तो उसी पे है। तो ए, एक विलन, दूसरा विलन, तीसरा विलन, और उसके बाद भैया बी, सॉरी सॉरी सॉरी, कलर बदल दो भैया, रे मेरे कलर बदल दो, है ना। एक ऊपर बी, एक नीचे बी,
और इस शेप को हम क्या बोलते हैं? लीनियर। क्योंकि अब सीधे सीधे बचा है, विलेन को तो इग्नोर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, देखो, ज्योमेट्री में जब सारे बॉन्ड थे तो ज्योमेट्री और शेप बराबर थी, और उस शेप का नाम, ज्योमेट्री का नाम बराबर था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब मैंने उसके अंदर पहले अमृतपुरी लेके आया तो फिगर झूले जैसा हो गया। उसके बाद उसके अंदर मैं कौन सा ले आया? मान लो शक्ति कपूर को ले आया, तो उसकी शेप कैसी हो गई? टी शेप्ड जैसी हो गई। और मैंने उसके अंदर तीसरा अमजद खान को ले आया तो उसकी शेप कैसी हो गई? लीनियर हो गई। इससे ज्यादा आ नहीं सकते बंदे। और इस तरीके से अब आप क्या देख रहे हो कि इन शेप के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ज्योमेट्री है, लेकिन जब सारे बॉन्ड होते हैं तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है, जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होती है, वगैरह वगैरह। क्या 5 स्टेरिक नंबर में अगर विलेन आते हैं, लोन पेयर आते हैं, तीन तीन लोन पेयर आते हैं, तीन तीन विलेन आते हैं, तो एक में क्या नाम होगा, दो में क्या नाम होगा, तीन में क्या नाम होगा? शेप का, ज्योमेट्री में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या समझ में 5 नंबर के लिए आया कि नहीं आया? बताइए, बोलिए। हाँ जी। टीबीपी का फुल फॉर्म होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बोलो, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। जल्दी बोलो, बोलो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लोन पेयर कहाँ रखें बताता हूं, रुक बता दो, दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं, लोन पेयर कहाँ रखें बताता हूं। टीबी का पी का मतलब होता है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये कल बताया तो था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लो जी, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया। सुपर डुपर क्लियर, ऐसा बच्चे कह रहे हैं। और सारे बच्चों को, हाँ, नहीं, इसमें एंगल नहीं पूछा जाता। इसमें दो तरह के एंगल हो जाते हैं ना, इसमें एंगल नहीं पूछा जाता। एंगल उधर ही पूछे जाते हैं, इधर नहीं पूछे जाते, एंगल नहीं पूछा जाता है ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एंगल नहीं पूछा जाता। इसमें कंफ्यूजन है ना, 90 120, तो इसलिए इसमें नहीं पूछा जाता, बिल्कुल नहीं पूछा जाता। ठीक है, हाँ, बस ये ध्यान रखो, सीसॉ टी शेप्ड ये होगा। हाँ, एक बच्ची ये पूछ रही कि सर, लोन पेयर एंट्री करने की क्या होती है ना? तो जब एंगल अलग अलग होते हैं तो रूल होता है कि जहां एंगल ज्यादा हो वहां रखो। तो एंगल इस वाले में भी 120 है, ऊपर वाले में 90 है, तो ज्यादा वाले में रखो, यानी इक्वेटोरियल पे रखो। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इक्वेटोरियल में 120 का एंगल है, और 120 और ऊपर 90 है, तो 120 में फैलाव ज्यादा है, दूरी ज्यादा है, और विलेन तो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। समझे भाई? ये बात है ना? तो एंगल मैंने बता दिया, इसमें एंगल कुछ नहीं पूछा जाता। इसमें एंगल नहीं पूछा जाता, अरे बेटा हम पे विश्वास मानो ना, इसमें एंगल नहीं पूछा जाता, है ना? हाँ, बस। बोलो, अब समझ में आया सभी को 5 नंबर का? जल्दी बोलो, 5 नंबर का सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे, जल्दी बोलो रे। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बोलो अब। मैंने दोबारा सारी चीजें बता दी, अंशुल गर्ग ने हाँ बोल दिया, बाकी बच्चे बोलो, मिलके बोलो। हम्म, बोलो, चलो, 3 4 5, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सुपर डुपर क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, है ना भाई? बता दिया। वन लोन पेयर कहां रखेंगे? रखना इक्वेटोरियल पे है बेटा, एंगल ज्यादा है, जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है, हैं? सर, ये पेपर में आएगा क्या 5 मार्क्स का? हाँ बिल्कुल, 5 मार्क्स का आएगा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्वेश्चन करवाने बाकी हैं, अभी तो थ्योरी करवा रहा हूं, अभी तो थ्योरी करवा रहा हूं, रुक तो जाओ, थोड़ा सा इंतजार करो, रोको। एक हिस्टोरिक नंबर 6 के लिए और बता दूं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो, अब आता है हमारा क्या, हिस्टोरिक नंबर 6 के लिए, हिस्टोरिक नंबर 6 के लिए, हिस्टोरिक नंबर 6। अब देखना, हाँ, हाँ, नहीं, वो इस पे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे सब्जेक्टिव पे भी बनते हैं। सब चीजें मुझे पहले पढ़ा लेने दो, उसके बाद फिर सारे ऑप्शन एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पे बनते हैं इस पे, है ना? हाँ,
स्टेरिक नंबर 6 में देखो, अगर आप देखो तो स्टेरिक नंबर 6 के लिए ज्योमेट्री क्या थी कल, जिसमें जब विलेन की एंट्री नहीं थी तो ये थी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल थी, बोलो भाई। तो ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल। तो अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, तो मुझे एक बात ये पहले बताओ, ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल कैसे होता था? जैसे ए लिख दिया, इधर 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 लिख दिया, और यहां पे हर जगह बी लिख दिया। और हर बॉन्ड एंगल कितना होता था? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता था। कैसे ये बॉन्ड होता था? चार एक ही प्लेन में होते थे बॉन्ड, ऐसे, है ना, और एक ऊपर और एक नीचे, मतलब एक पिरामिड ऊपर से एक नीचे से, है ना। इसका नाम क्या बताया था? ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड कितने हैं? 6। तो एक्चुअली में इसके 8 सर थे, 8 फेस थे, इसलिए इसका नाम ऑक्टाहेड्रल पड़ा। ये मैंने कल बताया था। क्या मैं इसका नाम एक और रख सकता हूं? ऑक्टाहेड्रल तो है ही है, इसका एक नाम और लिख सकता हूं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्यों? आपको याद है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे होता था? बाई पिरामिडल का मतलब एक ऊपर एक नीचे, और नीचे ट्राइंगल था। लेकिन क्या इसमें नीचे जो है स्क्वायर नहीं है? तो इसका नाम स्क्वायर बाई पिरामिडल भी हो सकता है। लेकिन ये नाम उतना फेमस नहीं है जितना ये है। जैसे अक्षय कुमार का नाम क्या है? संजीव भाटिया। अक्षय कुमार का नाम क्या है? संजीव भाटिया, कोई नहीं जानता, लेकिन है। दूसरा नाम जो है फिल्मी, अक्षय कुमार, सब जानते हैं। वैसे ही ऑक्टाहेड्रल का दूसरा नाम जो है, हीरो का नाम, स्क्वायर पिरामिडल है। आई बात समझ में? तो हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर विलन की एंट्री लाता हूं। और पहले बताओ, सारे एंगल 90 डिग्री के हैं? सारे हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? सारे 90 है ना, ऊपर नीचे। इसमें आम तौर पे लोन पेयर की एंट्री कहीं भी कर सकते हो। क्यों कहीं भी कर सकते हो? क्योंकि आपको अच्छे से पता है, अच्छी तरीके से पता है कि सारे एंगल एक है। लेकिन आमतौर पे कहां रखा जाता है? कहां रखा जाता है? ऊपर रखा जाता है, जिससे फिगर समझ में आए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं। पहला विलन आ गया। अगर एक लोन पेयर आ गया, एक लोन पेयर अगर आ गया, बस खत्म होने वाला टॉपिक। एक लोन पेयर आ गया तो मैं क्या करूंगा? ए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी ऐसे रख दिया। और उसके बाद जो है इस डायरेक्शन में एक गुब्बारा फुला के रख दिया। और अब मुझे एक बात ये पहले बताओ, क्या ये वो बन गया कि नहीं शेप? अब इसकी ज्योमेट्री तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल है। ज्योमेट्री तो अभी भी ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि ज्योमेट्री में तो बॉन्ड और लोन पेयर दोनों देखे जाते हैं। लेकिन अब शेप में परिवर्तन आ गया है। और अगर आप देखो तो एक ऊपर वाला पिरामिड गायब हो गया है। अब इसका नाम होता है स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। क्या बच्चों ने समझ में आया? और जल्दी से एक चीज और बता देता हूं, जल्दी से एक चीज और बता देता हूं कि अगर दो लोन पेयर आ जाएं तो, दो लोन पेयर आ जाएं तो क्या होगा? पहला तो यहां रख दिया, दूसरा कहां रखें? या तो यहां रखें, या यहां रखें, या उल्टा रखें। तो आपको ये तो पता है, उल्टा रखो तो ज्यादा अच्छा है। तो दूसरा जो होता है वो बिल्कुल एंटी में रखा जाता है। ठीक है, तो क्या शेप बनेगी? ए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, हो गया। और इस जगह पे लोन पेयर एक ऊपर रखा जाएगा, एक लोन पेयर नीचे रखा जाएगा। जितने दुश्मन दूर रहें, विलेन दूर रहें, उतने अच्छा होगा। और इसके बाद जो है दोनों पिरामिड खत्म हो गए, ऊपर से और नीचे से भी। तो ज्योमेट्री तो अभी भी इसका नाम क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन शेप में परिवर्तन हो गया और इसका नाम अब सिर्फ होता है स्क्वायर प्लानर। क्या नाम होता है? स्क्वायर प्लानर। इसका नाम होता है स्क्वायर प्लानर, क्योंकि स्क्वायर ही बचा है और तो कुछ बचा ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो
ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, पहला लोन पेयर अगर आपने ऊपर रखा है तो दूसरा उसके अपोजिट रखना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आप यहां रखोगे तो रिपल्शन बढ़ जाएगा, और लोन पेयर में शक्ति ज्यादा होती है, वो जितना दूर रहे उतना ही अच्छा रहेगा। अब मुझे पहले ये बताओ, क्या ये स्टेरिक नंबर 6 की कहानी समझ में आई? अब इसमें ज्यादा सुन लो, इससे ज्यादा विलेन नहीं आ सकते। फिर से सुनो, अब इस फिगर में आपको हैं, क्यों नहीं आ सकते? अभी तो और आनी चाहिए। आ सकते हैं लेकिन नहीं आएंगे। बताऊं क्यों? क्योंकि आप एक चीज ये मुझे बताओ, मतलब मैं इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। आपको लग रहा होगा यार अभी तो यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, कम से कम ऐसा लगता है कि इसमें दो विलेन और आ सकते हैं। नहीं आएंगे, क्योंकि एक बात बताऊं, बताऊं क्या है? अगर दो विलेन और लाओगे तो क्या होगा? दो विलेन मान लो और ले आए, पहले पहले एक मिनट रुको, मैं इसका जवाब आपको देता हूं कि अब इससे ज्यादा विलेन क्यों ही नहीं आ सकते इसमें। या तो अमरीश पुरी आ गए और शक्ति कपूर आ गए, बाकियों की एंट्री बंद। तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो इसमें और आने चाहिए, क्या विलेन आने चाहिए। मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले बताओ ये समझ में आया आपको? आगे की बात तो आगे समझाऊंगा ना, लेकिन पहले ये बताओ ये समझ में आया, फिर मैं बताऊंगा कि इससे ज्यादा इस फिगर में विलेन क्यों नहीं आ सकते। बताता हूं आपको, बोलो बोलो। हाँ बताओ, बताता हूं, पहले ये समझ में आया, पहले ये बोलो। हाँ हाँ बोलो बोलो, बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, ठीक भाई, ठीक बात है आर्यन। हाँ पहले बताओ ये समझ में आया बेटा, जल्दी बोलो। हाँ हाँ, विलेन दूर दूर रहेंगे। आपने फिल्मों में नहीं देखा है कि एक विलन हीरो की तो संपत्ति लूटता ही लूटता है, दूसरे विलन को भी कहता है मैं इसको मारूंगा, खींच लेता है। तो वो तो लोन पे दूर ही दूर रहेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? जल्दी बोलो। है हाँ, क्लियर है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मानसी, सारे मानसी रानी सारे बोल रहे हैं, अच्छे से क्लियर है। हो गया? अब मैं आपको बताता हूं कि इस फिगर में इसको हटा देता हूं, है ये फालतू फालतू हटा देता हूं, है फिर आपको समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। कोई टीचर आपको ये नहीं बताएगा जो मैं अब बताने जा रहा हूं कि इससे ज्यादा विलन क्यों नहीं आ सकते। ठीक है? क्लियर है? देखो, एक बात बताओ, ये सिचुएशन में ए के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो ये इसी के ही होंगे, लोन पेयर तो एक का होता, चार। बोलो भाई, क्लियर है? पांच, यहां दो, लेकिन इन बॉन्ड में तो एक एक होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां का होगा, एक यहां का होगा, एक यहां का होगा, एक यहां का होगा। तो ए के चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और दो ये हो गए, दो ये हो गए, क्या हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन? आठ। उस आठ में ए ने चार के साथ तो बॉन्ड बना लिया, और चार को कहने लगा लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, और शक्ति कपूर और अमरीश पुरी बन गए। इस समय इस समय ए के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? थे पहले, पहले तो इधर बी, ये जो बॉन्ड बना है उसमें बी का भी एक है। ए का कितना है? एक। ए का एक, यहां कितना? एक, यहां एक, लेकिन लोन पे तो खुद का होता है, तो ये भी दो, ये दो। इसका मतलब इस समय ए के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे बॉन्ड बनाने से पहले? आठ थे ना? आठ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आठ थे ना? फिर इधर बॉन्ड बन गए, इधर बन गए, इधर बन गए, इधर बन गए, तो कुछ और फायदा हो गया, इधर से 9 हो गए, इधर से 10 हो गए, इधर से 11 हो गए, 12 हो गए। ठीक है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, और उसने 8 से बढ़ा लिया, 12 कर लिया। और हमें सब जानते हैं कि 8 वाला भी सुखी है, 12 वाला भी शुरू की है। आज की डेट में तो ये कहा जाता है जिसमें बॉन्ड ज्यादा बनते हैं वो ज्यादा सुखी है, सीधी बात है। लेकिन अगर इसमें मैं तीसरा विलन लाता, तो दो विलन तो ऐसे ही आते, और तीसरा विलन कहीं ना कहीं इनमें से लाते आप, चलो यहां ले आए। तो एक बात बताओ, इस समय ए के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए बिफोर बॉन्डिंग? छह तो यही हो गए, सात ये, आठ ये, नौ ये, नौ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसके पास में नौ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? आठ मैक्सिमम होते हैं भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इसलिए जो चीज हो ही नहीं सकती तो कैसे हो सकता है। यानी इस फिल्म को दो ही विलन से पूरा करना पड़ेगा। अमरीश पुरी, देखो बहुत जानदार आंसर है, हर टीचर इसको नहीं बता सकता। सभी कहते हैं बॉस 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 इतना ही होता है, अरे इतना ही पढ़ लो बहुत है। समझे भाई? एक बार फिर समझा रहा हूं क्योंकि बच्चे कहें दो बार समझा दो, मैं दो बार समझा रहा हूं, ठीक है। मेरे पास केमिस्ट्री पढ़ोगे तो बहुत समझदारी से पढ़ोगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे, बहुत रीजनिंग का पढ़ोगे। हम लोग समझाते हैं, हर चीज का पोस्टमार्टम करके रख देते हैं, ठीक है। जब दो विलन थे तो ए के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 थे, फिर और बढ़ गए 12 हो गए, तो ठीक है 12 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बढ़ने के बाद। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 8 थे। लेकिन ये सिचुएशन रखने के लिए पहले से ही आपके पास में कितने होने चाहिए? 9। 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो किसके पास होते हैं। इसका मतलब ये हो ही नहीं सकता, यानी तीसरा विलेन आ ही नहीं सकता। इसलिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में दो ही लोन पेयर आते हैं, तो पहला ऊपर रखते हैं, दूसरा अपोजिट रखते हैं। लोन पेयर दूर रखेंगे तो रिपल्शन कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह वगैरह। लीजिए वेस्पर थ्योरी खत्म। सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिए, बातों बातों में, फिल्मों में। अब तो क्वेश्चन करना हलवे की बात होगी। +1 पढ़ो, +2 पढ़ो, बीएससी पढ़ो, एमएससी पढ़ो, सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जल्दी मुझे बताइए, बोलो जल्दी बोलो। हाँ आर्यन, हाँ बिल्कुल, प्रोड्यूसर 3 विलेन को अफोर्ड नहीं कर सकता। बोलो। इस सिचुएशन के लिए बंदे के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होने चाहिए, वो किसी के पास होते ही नहीं। जल्दी बोलिए। हाँ, मोर बॉन्ड से मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल नेहा, बोलो जल्दी बोलो, सारे बच्चे बोलो जल्दी बोलो। मिलबल बोलो जल्दी बोलो, मिलबिल बोलो जल्दी बोलो, मिलबल बोलो। समझदारी से बोलो, समझदारी से बोलो। सुपर डुपर क्लियर, क्लियर है, जल्दी बताओ। बोलो बेटा, ठीक है। हाँ, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं। देखा, थ्योरेटिकल टॉपिक है लेकिन दिमाग की बत्ती हिला दी इस टॉपिक ने, दिमाग की बत्ती। अब एक काम करते हैं, इतनी जल्दबाजी नहीं, क्वेश्चन तो हम कल भी करा देंगे, लेकिन आज रिवाइज करते हैं, इतनी देर से रिवाइज करते हैं, ठीक है बेटा। और आदित्य चहल, फैंटास्टिक वे ऑफ टीचिंग अवर ऑल कॉन्सेप्ट, है ना। रीक्लियर ऑल बिकॉज ऑफ यू, आदित्य चहल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसा नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्वेश्चन मैं सारे कल कराऊंगा। उसके पास, मेरे पास तो ट्रिक ही ट्रिक है। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट देखो, एक बार मोटी बात करें। वेस्पर थ्योरी शेप बताती है, शेप बताती है, ज्योमेट्री बताती है। सुनते रहना, रिपीट कर रहा हूं, सुनते जाना, रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। इसको आज घर पे जाके पढ़ना है। ये है, ये है, ये है, ऐसे याद करना। कैसे? सुनो, समझने के बाद चीजें याद होती है। ज्योमेट्री और शेप बताती है। दूसरा, हम इसमें जो कुछ भी देखते हैं वो ए के सराउंडिंग में देखते हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड देखते हैं कितने बॉन्ड है, कितने लोन पेयर। इस थ्योरी में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को एक ही पेयर माना गया है। लोन पेयर में शक्ति ज्यादा होती है, बॉन्ड पेयर में शक्ति कम होती है, जिसमें शक्ति ज्यादा होती है इसमें रिपल्शन कम, ये वगैरह 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 जो भी है। अब बात आई कि आपको ज्योमेट्री और शेप कब अलग होता है, कब डिफरेंट होता है। लोन पेयर, विलेन ना आए तो जो ज्योमेट्री है वही लोन पेयर है। अगर विलेन आ गया तो ज्योमेट्री वही रहेगी, शेप बदल जाएगी। और विलेन की एंट्री किससे होती है? स्टेरिक नंबर 3 से होती है। 2 से क्यों नहीं होती? 2 में क्या होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं, यही होता है ना 2 में, है। अब तुम एक बॉन्ड को हटा के एक ले आओ विलेन, एक बॉन्ड केयर की कोई ज्योमेट्री नहीं होती, कोई शेप ही नहीं होगी, इसलिए इसकी एंट्री लेट में होती है। और वैसे भी विलन लेट आता है, फिर आता है बंगम खुश हुआ, उसके बाद 3 में होती। 3 में एक ही विलन आ सकता है, कौन? अमरीश पुरी। उसमें ज्योमेट्री वही रहती है लेकिन शेप कैसी हो जाती है? शेप कैसी हो जाती है? एंगुलर वी शेप, और एंगल 120 से कम हो जाता है।
जब हिस्टोरिक नंबर 4 आता है उसमें विलन दो आ सकते हैं, एक और दो। एक में शेप होती है पिरामिडल, दो में होती है वी शेप, और एंगल 109 डिग्री से भी कम हो जाता है और कम हो जाता है, लेकिन ज्योमेट्री वही रहती है। लेकिन जब 5 आता है विलन का केस, समझे, तो वहां 3 विलन आ सकते हैं, 3 विलन। अमरीश पुरी भी आ सकता है, शक्ति कपूर भी आ सकता है, अमजद खान भी आ सकता है, और वहां ज्योमेट्री हर बार वही रहती है, लेकिन शेप में परिवर्तन में एक झूला बन जाता है सीसॉ, दूसरा बन जाता है टी शेप, और तीसरा बन जाता है क्या, लीनियर, लीनियर। और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल को हम एक नाम और भी देते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। एंगल 90 होता है, पहला लोन पेयर कहीं भी रख दो, दूसरा उसकी एंटी रखना होता है जिसे वो दूर रहे, और इसमें दो ही विलेन आ सकते हैं। और शेप और ज्योमेट्री तो वही रहती है, लेकिन ज्योमेट्री शेप जो होती है एक बार होती है स्क्वायर पिरामिडल, एक बार स्क्वायर पिरामिडल होता है। ये सब चीजें दिमाग में याद कर लो, 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 और जीवन भर खुश हो जाओ, सुखी हो जाओ। क्वेश्चन तो हम कल करवा ही देंगे। बताइए बेटा, क्या समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो। आदित्य चहल, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ टीचिंग आई हैड एवर सीन। वाह, क्या बात है आदित्य चहल, क्या बात है भाई चल साहब, वाह। जब स्टरिक नंबर 5 में 3 लोन पेयर आते हैं तो उसका नाम क्या है, अंशुल गर्ग। ज्योमेट्री तो वही है, 3 लोन पेयर जब आते हैं कैसे आते हैं, ए, एक गुब्बारा इधर, एक गुब्बारा इधर, एक गुब्बारा इधर, बी इधर, ये इधर। तो ज्योमेट्री तो अभी भी वही है 5 की, कौन सी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन शेप में बस यही तो रह गया, और तो है ही नहीं। तो शेप होती है लीनियर, यानी बदल जाएगा, और इसमें एंगल नहीं पूछे जाते हैं। बोलो बेटा, है आर्यन, वेदांतु, बायजूस आर फेल्ड अगेंस्ट वीके सर। क्या बात है, क्या बात है। मुस्कान, माइंड ब्लोइंग लेक्चर। आज मैंने जानबूझ के क्वेश्चन नहीं कराए, जानबूझ के नहीं कराए, क्योंकि मैं जल्दबाजी 11th में करते ही नहीं, मैं करता ही नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर नहीं है, एक ब्रांच है, मेहनत करनी पड़ेगी। कल तो देखना मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आज बैठ के लिख लिख के इसको याद कर लो, अच्छी तरीके से समझ लो। एक विलन, दो विलन, 3 विलन, 4 विलन, 4 तो कहीं खैर आते ही नहीं, लेकिन इनके ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। क्वेश्चन तो देखना कल कितने आसानी से हम कर लेंगे। फटाफट मुझे बताइए, और मुझे हाँ, इजिली क्लियर विथ फिल्मी टीचिंग वे, समझ में आया बेटा, हाँ ये है। तो इस तरीके से हमने आपको चीजें समझाई, सबने कहा कि मजा आ गया, और कल से 10-10 पे ही क्लास होगी बेटा, ठीक है। और थोड़ा सा मैं अपने कंप्यूटर सर को बोल देता हूं कि वो 10-10 पे ही बनाए, ठीक है, क्योंकि स्कूल से आने में 5-7 मिनट का टाइम लग जाता। बहुत शानदार है। 11th में, 12th में अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई, कामयाबी चुएगी। और ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपकी समय की बहुत बचत होती है, और समय से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ाना मैंने इंस्टीट्यूट में भी वैसे ही है, और वहां भी होनी है, लेकिन आपकी समय की बहुत होती है। मोटिवेट हो जाओ कि 1.5 साल तपस्या करनी है, मेहनत करनी है, और अपने जीवन को कामयाब बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोन लेके सो गए, माँ बाप को तंग कर रहे हो, ये सब नहीं, ठीक है। अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड, सपने बड़े देखो, तब बात बनेगी कि हाँ इसमें कुछ दम है, वगैरह वगैरह, ठीक है भाई। हाँ, क्लियर है। हाँ वाशु, मेरी तरफ से वीडियो नहीं बेटा पॉज हो रही है वाशु, हमारी तरफ से ओके रिपोर्ट है, ठीक है। ऐसी केमिस्ट्री ना आपको कहीं मिलेगी, ना मिलेगी। जो मेरा स्टाइल है समझाने का, बताने का, ये यूनिक है, ऐसा बच्चे कहते हैं, आप भी कहते हो। लेकिन तारीफ तो तब है ना जब ये चीजें आप याद करके डॉक्टर बन के दिखाओ, इंजीनियर बन के दिखाओ। हमें तो बस एक
लड्डू चाहिए कि आपसे आपसे लड्डू खाने हैं, बाकी तो क्या है, इंजीनियर डॉक्टर बंदा खुद के लिए बनेगा, अपने परिवार के लिए बनेगा, लेकिन हमें खुशी होगी कि हमने इन बच्चों को पढ़ाया है। बस इतनी ही बात के साथ आज का लेक्चर खत्म करेंगे। कैसा लगा आज का आपको लेक्चर? कल फिर आपसे फिर मिलेंगे 10:10 पे। बोलिए। हाँ। हाँ। आदित्य चहल, वी आर एक्साइटेड फॉर टुमारो क्लास। टुमारो आई कैन नॉट वेट फॉर टुमारो क्लास। वाह, क्या बात है आदित्य, वेरी गुड है, वेरी गुड। यू आर द बेस्ट टीचर एंड मोटिवेटर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।